अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जंगल में सोफिया बाला हथून को रस्सी से बांधकर खींच रही होती है और जैसा कि हमने सोचा था, बताया था, बिल्कुल वैसे ही बाला हथून जिंदा है। सोफिया कहती है, तुम और उस्मान, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, ये जान के मरोगे। मैंने इतने वक्त तक सिर्फ इस लम्हे का इंतजार किया है। ये कहते साथ उन्हें खींचती है तो बाला हथून जमीन पे गिर जाती है। सोफिया आगे बढ़कर फिर से उन्हें खींचते रखती है तो बाला हथून एक दरख्त के साथ रुमाल बांध देती है। जबकि नाज़रीन, यहाँ पे बाला हथून ने जो कपड़े पहने होते हैं वो बेगम के मुलाजमा के होते हैं। उधर हम देखते हैं कि बाला हथून की मौत की खबर कबीले में भी जा पहुँचती है। मंगोलों के ये रुमाल बनाए हुए लोग काफी ज्यादा परेशान और गमगीन दिखाई देते हैं और रोते हुए कहते हैं, काइयों की किस्मत दुख के साथ लिखी हुई है। जमीन ने काफिलों को छोड़ दिया और उसके बजाय बाला हथून को निगल लिया। हमारे दिल गम से जल रहे हैं। हमारे अल्लाह, अब हम क्या करेंगे। खवातीन और बुजुर्ग दाढ़े मार मार के रोते हैं और रोते हुए कहते हैं, बाला हथून जन्नत में चली गई, जालिम दुनिया पे राज कर रहे हैं। तो वहाने वाला तोबा कहता है, चुप रहो चुप, कबीले में कोई भी बाला के लिए मातम नहीं करेगा, उठ के चले जाओ। गम और गुस्से में मुब्तला लोग उस पर लान तान करते हैं और कहते हैं, जालिम, तुम्हें कोई रहम नहीं है। अल्तोगा आगे बढ़ते हुए कहता है, मंगोलों की ताकत, जो भी मंगोलों की लामतराई ताकत को कबूल नहीं करता वो मरेगा। ये कहते साथ ही अल्तोगा कमजोर लोगों पे टूट पड़ता है और कहता है, अब अपने खेमों में वापस जाओ वरना मैं तुम सबको उस्मान की बीवी के साथ दफन कर दूंगा। एक शख्स मार खाता है तो दूसरा उठते हुए कहता है, तुमसे उस्मान साहब इसकी कीमत वसूल करेंगे। यह सुनते साथी अल्तोगा उसे नोचना शुरू कर देता है और कहता है, तो तुम्हें लगता है कि उस्मान इंतकाम लेगा? हाँ, वो अपनी बीवी के गम में मुब्तला है और मैं तुम्हें भी मुब्तला कर दूंगा। ये कहते साथ उसे जमीन पे पटक देता है। तशद्दुद के बावजूद लोग उस पर लान तान करते ही चले जाते हैं। अल्तोगा गुस्से से पागल हो जाता है और मंगोलों से कहता है, मारो इन्हें। यह सुनते साथ ही मंगोल तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं। वो उन्हें धकेलते हैं, मारते पीटते हुए आगे ले जाते हैं। जंगल में उस्मान साहब तने तनहा घोड़ा दौड़ा रहे होते हैं और एक दरख्त को देखते हुए रुक जाते हैं। बाला हथून का रुमाल उस दरख्त के साथ लटक रहा होता है और घोड़े से उतरने के बाद दरख्त को देखते हुए उस लम्हे को याद करते हैं जब वो घुड़सवारी करते हुए बाला हथून के साथ इसी दरख्त के पास आए थे और दरख्त के इर्द गिर्द चक्कर लगाए थे। उस्मान साहब ने यहीं पे बाला हथून को रुमाल भी दिया था। इस खाए के बाद उस्मान साहब बोझल कदमों के साथ आगे बढ़ते हैं तो उन्हें ऐसे महसूस होता है जैसे दूसरी तरफ से बाला हथून निकली हूँ और मुस्कुराते हुए उन्हें देख रही हूँ। ये देखकर उस्मान साहब बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, बाला, मैं जानता था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। ये कहते साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़ते हैं तो गिरते हुए पत्तों के साथ बाला हथून भी गायब हो जाती है। मुस्कुराता हुआ उस्मान साहब का चेहरा मदम पड़ जाता है। रुमाल एक तरफ जबकि उस्मान साहब दरख्त के दूसरी तरफ खड़े होते हैं और दरख्त पे सबकते हुए कहते हैं, बाला, क्या हमें इस तरह अलग होना था? हाँ बाला, क्या हमें इस तरह अलग होना था? वो जोर जोर से दरख्त पे हाथ मारते हैं, फिर कहते हैं, मुझे इस दरख्त के पास अकेले नहीं आना चाहिए था, मुझे तुमसे पहले मर जाना चाहिए था। ये कहते साथ वो दरख्त के सादे बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ सोफिया बाला हथून को लेकर मुसलसल आगे बढ़ रही होती है। बाला हथून उससे कहती है, सुफ शैतान, तुम्हारा मकसद क्या है? तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? मुझे तुमने मार क्यों नहीं दिया? सुंदर साथ ही सोफिया बाला हथून को दरख्त के साथ पटक के उन पे तलवार तान लेती है और कहती है, अगर मैं तुम्हें ना बचाती तो तुम्हें जहन्नुम का सामना करना पड़ता। इंसान को शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये कहते साथ ही वो उस लम्हे को याद करती है जब झोंपड़ी चल रही थी, बेगम की खादमा सामने खड़ी थी, हलीमा भी एक तरफ झाड़ियों में खड़े होकर सारा मंजर देख रही थी। कुछ देर के बाद हलीमा जैसे बाला हथून को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगी थी, सोफिया वहाँ पहुँची थी। हलीमा ने सोफिया से कहा था, बेगम ने झोंपड़ी को जला दिया है खाला। झोंपड़ी को देखते हुए सोफिया ने कहा था, बेवकूफ बेगम, अगर बाला को मार दिया तो उस्मान को कैसे रोकेंगे? बेवकूफ। हलीमा ने कहा था, बाला जल रही है, वो मर रही है खाला। तो सोफिया ने कहा था, अभी मैं उसे मरने नहीं दूंगी, अगर वो मर गई तो हम उस्मान को पकड़ नहीं सकते। सोफिया तलवार बेनियाम करते हुए मोहतात अंदाज में आगे बढ़ी थी और उसने खादमा का गला काट डाला था। फिर हलीमा से कहा था, पोइना मेरे पास हो, इसके कपड़े उतारो। ये कहते साथ ही सोफिया झोंपड़ी में घुस गई थी जहाँ से उसने घसीटते हुए बाला हथून को बाहर लाया था। वो कहा था, मैं बहुत चाहती हूँ कि तुम मरो बाला, लेकिन अभी नहीं, सबसे पहले इंतकाम। ये कहते साथ ही उसने बाला हथून को होश में लाया था और कहा था, तुम्हारी जान मेरी मखरूज है। ये कहने के बाद सोफिया ने मुक्का मारकर उन्हें बेहोश कर दिया था और हलीमा से कहा था, हम बाला को इस लड़की के कपड़े पहनाएंगे और लड़की को बाला के कपड़े पहनाएंगे ताकि वो सब सोचेंगे बाला मर गई है। चलो पोइना शाबाश। साथ में उसने बाला हथून की अंगूठियां उतारकर खादमा को पहना दी थी
और बाला हतून की टोपी भी। फिर हलीमा से कहा था जब उस्मान आए तो उसे बताना कि बाला मर गई है और बेगम खातून ने उसे मारा है। इस ख्याल के बाद बाला हतून सोफिया से पूछती है, तुम्हारे दिमाग में कौन सी शैतानी चालें चल रही हैं? तुम्हारा मकसद क्या है? मुझे वहाँ तुमने मरने क्यों नहीं दिया? तुम क्या चाहती हो? जवाबन सोफिया कहती है, तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकती बाला। तुमने भी उस दफ्त का तजुर्बा कर पाया है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मैं तुम्हें उस्मान के बगैर तो मरने नहीं दूंगी। बाला हतून गुस्से से कहती है, मैं तुम्हारी जान अपने हाथों से लूंगी। मैं तुम्हें मार डालूंगी और तुम्हारे पास मौत के सिवा कोई फरार नहीं होगा। जवाबन सोफिया कहती है, बेकार ख्वाब मत देखो बाला। जब उस्मान को पता चलेगा कि तुम अभी जिंदा हो तो वो मेरे हाथों में आ जाएगा। मैं तुमसे इंतकाम लूंगी। बस थोड़ा सा इंतजार करो। इधर उस्मान साहब दरख्त के सादे बहुत गमगीन बैठे होते हैं और कहते हैं, मुझे लगा अभी हमारे पास वक्त है। काश मैं तुमसे पहले इस दुनिया से चला जाता। ये कहते हुए उस्मान साहब की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। वो मजीद कहते हैं, बाला वो समझते हैं कि मैं एक साबित कदम दरख्त की तरह हूँ या जैसे कोई पहाड़ हूँ, लेकिन मैं एक पहाड़ था जो एक पहाड़ पर टेक लगाए खड़ा था। तुम मेरा पहाड़ थी, लेकिन ये पहाड़ अब गिर चुका है। वो मजबूत दरख्त जो साया दे रहा था गिर गया है। बाला मेरा दिल जल रहा है। वो रोशनी जो मेरे अंधेरे को मुनव्वर कर रही थी वो बुझ गई है। फिर जोर जोर से दरख्त पे हाथ मारते हुए कहते हैं, बुझ गई है, बुझ गई है, बुझ गई है। मगर उस्मान साहब रुमाल नहीं देख पाते। दूसरी तरफ सोफिया बाला हतून को घसीटते हुए मुसलसल आगे बढ़ती ही चली जाती है। सोहबत में अलाउद्दीन बहुत गमगीन बैठा होता है। बुलंदी पर से हलीमा उसे देखकर काफी ज्यादा परेशान दिखाई देती है। इसलिए में उस्मान साहब सोहबत में दाखिल होते हैं। उस्मान साहब को देखकर अलाउद्दीन आंसू साफ करते हुए एकदम से खड़ा हो जाता है तो उस्मान साहब उसे प्यार करते हुए कहते हैं, ओ मेरे बेटे। अलाउद्दीन उनसे कहता है, रात हो गई है बाबा, खाने का वक्त हो गया है, लेकिन मेरी माँ यहाँ नहीं है। उनकी आवाज गायब है, उनकी खुशबू नहीं है। मेरी माँ की आवाज नहीं है बाबा। उस्मान साहब कहते हैं, तुम्हारी माँ बिल्कुल हमारे आसपास है। वो होती तो तुम्हें इस हालत में देखकर परेशान होती। फिक्र ना करो, देखो वो यहाँ तुम्हारे दिल में है। अलाउद्दीन कहता है, हम ये दर्द कैसे बर्दाश्त करेंगे बाबा? पहले मेरी बहन चली गई, फिर मेरा पैदा होने वाला बच्चा, और अब मेरी माँ भी चली गई है। हम जिस शाल को पकड़ते हैं वो टूट जाती है। उस्मान साहब उसे कहते हैं, बेटा तुम अपने दावा पर कायम रहोगे। अपनी मोहब्बत को थाम के रखो और अपनी जिंदगी दावा के लिए वक्फ करो। मेरी तरफ देखो, हम तुम्हारी माँ का इंतकाम लेंगे। ये कहते साथ ही उस्मान साहब उसे गले लगा लेते हैं और उसे लेकर आगे बढ़ते हैं। उधर रात के वक्त सोफिया बाला हतून को लेकर आके साथ किले में पहुंचती है और उन्हें घसीटते हुए तेजी से आगे बढ़ती है। फेरिस्ता उसके पास आकर कहता है, मोहतरमा मोहतरमा, बेगम खातून ने बाला को कत्ल कर दिया है। घसीटते हुए बाला खातून के चेहरे से कपड़ा हटाए तो सोफिया एकदम से उनका चेहरा डाम देती है और फेरिस्ता से कहती है, इसे तारीख तरीन जिंदान में फेंक दो। ये सुनते साथ ही सिपाहियों ने ले जाते हैं। फेरिस्ता कहता है, मोहतरमा हर कोई समझ आए कि बाला मर गई है। जवाब में सोफिया कहती है, क्योंकि मैं ये चाहती थी। पहले उस्मान को दर्द से जलने दो और गलतियां करने दो, फिर परिंदे सरगोशी करेंगे कि बाला जिंदा है। फिर उस्मान अपनी मौत की तरफ खुद चल कर आएगा। फेरिस्ता कहता है, और उस्मान के बारे में क्या ख्याल है? अगर उसे किसी तरह पता चल जाता है कि बाला, सोफिया उसे रोकते हुए कहती है, कोई भी जो मेरे साथ वफादार नहीं है वो इस खबर के बारे में नहीं जानता है रिश्तों, और न ही जान पाएगा। रिश्तों कहता है, उरुगान चाहता है कि हमारे सिपाही उसके नौकरों में शामिल हों। आपके इस मामले में क्या हुक्म है? सोफिया कहती है, उस्मान बाला को खोने की वजह से शदीद तरीन दर्द में है और कबीले पर हमला करेगा। एक तरफ मंगोल नौकर और दूसरी तरफ हम। उस्मान कहीं नहीं भाग सकेगा। फौरी तौर पे सिपाहियों को इकट्ठा करो और उन्हें उरुगान के नौकरों में शामिल होने का कहो। हम उसकी आखिरी उम्मीद दी उसके हाथ से छीन लेंगे। मैं उस्मान के साथ इस तरह खेलूंगी जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेलती है। तो नाज़रीन, इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। कैसे लगी आपको ये एपिसोड? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।